तो हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बड़े भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे टेंस के कुछ टाइप्स की। टेंस के टाइप मतलब मैंने आपको टेंस बता चुका हूँ। टेंस क्या होता है? टेंस वो होता है जिसमें सिर्फ समय समय की बात ना हो बल्कि उसकी अवस्था की भी बात हो, उसे हम टेंस कहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। कार्य संपन्न होने की स्थिति में, कार्य संपन्न होने की स्थिति में टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं टेंस के? 4 प्रकार होते हैं। तो पहला टेंस अपना है कार्य संपन्न का मतलब, इसका मतलब और समझिए। कार्य संपन्न का मतलब स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे सामान्य तौर पर सभी ने ये पढ़ लिया होता है। दूसरा होता है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट को अपन सिंपल भी कहते हैं। तीसरा होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम पढ़ रहे टेंस, और टेंस में क्या पढ़ रहे हैं हम कि स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार कार्य संपन्न होने की स्थिति में टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की। किसकी बात करेंगे? इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट मतलब, इंडेफिनेट को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। हम इंडेफिनेट की आइडेंटिटी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है वो देखेंगे, कुछ एक दो सेंटेंस भी बना के देखेंगे। लेकिन हम धीरे धीरे चीज़ों को लेते चलेंगे। जब तक आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि टेंस की सीरीज अब चालू हो चुकी है और 2 महीने के बाद आपको चीज़ें अपग्रेड मिलेगी, आपको डिजिटलाइज चीज़ें मिल जाएगी और नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए हम पढ़ रहे कौन सा? प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसकी हम आइडेंटिटी की बात करें, मतलब पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो इसमें आपको मिलेगा ता है, ती है और ते है, हूँ है, हूँ, ये सब कुछ मिल सकते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, जिससे हम सेंटेंस को एक नए सही रूप में हम उसको एक बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, हमेशा जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ हम एस या ईएस लगाते, उसके कुछ रूल्स है वो भी हम समझेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? अपना स्ट्रक्चर हो गया। तो प्रेजेंट डेफिनेट को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसके अंदर
एक्शन बताया जाता है, सिंगुलर भी बताया जाता है, एक वचन भी बताया जाता है और प्लूरल भी बताया जाता है। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ता है, ती है, ते हैं। और यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कि एस या ई एस कैसे लगते हैं, वो भी बताऊंगा। इसकी आइडेंटिटी की अगर अपन एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैं खाता हूं, तो देखिए इसमें ता हूं, मैंने कहा था आपसे हूं है, हूं, ये सब मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ता है, ती है, ये वाली आपको पहचान मिलेगी। तो इसकी कैसे बनाएंगे, मैं खाता हूं। अब ये बात देखिए अपन का कि आई अपना क्या है। मैंने आपको बताए थे कि मैंने आपको बताए थे सिंगुलर और प्लूरल कैसे याद कराना है। तो सिंगुलर याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, आई लव यू। अब अपन जो लव है इसके तो अपन हटा देंगे, और अपन जो किसी से प्यार करते हैं वो ही होगा या शी होगा या इट होगा। समझे मेरी बात को कि भाई सिंगुलर क्या होता है, या तो सिंगुलर कौन कौन से होंगे अपने, जैसे अपन बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, और इनकी जानकारी अपन को मैं पहले पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर कौन कौन से मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। आई लव यू, किसी को अपन बोलते तो वो किसी को प्यार करते हैं अपन, किसी को भी प्यार करते तो ही होगा या शी होगा या कोई वस्तु होगी। तो ये अपने क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। तो आप एक बात बताइए, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी, मैं आपको अभी आगे फिर पढ़ाऊंगा, जब भी सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन होना चाहिए, क्या अपना सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर अपना सब्जेक्ट है, और ये ध्यान रखिए सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन ही अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ही हम एस या ई एस का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, तभी ही हम इसमें एस या ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा कच्चा कच्चा समझ लीजिए, नोट्स में आपको पक्का पक्का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ आप समझोगे, मैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ आई, अब ये आई अपना क्या हुआ, ये अपना सिंगुलर हो गया, लेकिन क्या मुझे ये बताओ, क्या ये अपना थर्ड पर्सन है, क्या ये अपना थर्ड पर्सन है, नहीं है। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, ईट। तो ये इसमें एस लगेगा ही नहीं, ना ही ई एस लगेगा, क्योंकि ये अपना सिंगुलर नंबर तो है बट ये फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या है ये, सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन भी मैंने आपको याद कराए थे, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड है, और थर्ड पर्सन जितने भी बचते हैं वो अपने थर्ड पर्सन हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, आई भी, मैं और हम क्या हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन अपन। जब दो आदमियों के बीच में वार्तालाप होगी तो किसी तीसरे की भी बात होगी, तभी तो अपन बोलते हैं कि थर्ड पर्सन की हमारे बीचों बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, क्या करता है वो, ईट, तो आई ईट। तो आप सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एस या ई एस का सबसे रूल जो होता है, एस या ई एस का जरूर समझना, क्योंकि एस या ई एस आप नहीं समझोगे एस या ई एस कैसे लगाते हैं। तो एक बात मैं आपको समझा दूं, एस या ई एस तभी लगेगा जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन मिलेगा इंडेफिनेट के अंदर। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित काल, इसमें अनिश्चित काल बोलते हैं इसको अपन, जिसमें कोई समय का कोई पता नहीं, इसे बोलते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिंपल साधारण वाक्य भी देखे जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य की तरह ही ये सेंटेंस टेंस होता है, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम अनिश्चित काल प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट, ये क्या हुआ अपना, ये अपना क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, ये अपने क्या आई, वर्ब आई, और इसके साथ अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ एस या एस लगता है, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं खाता हूं, आई ईट, ओनली यही रह जाएगा, सिंपल। समझ गए मेरी बात को। तो अब देखिए, मान के चलो मैं इसमें लिख देता हूं, वे खाता है, क्या करता है, वे खाता है। अब देखिए ही, क्या आ गया ये, ही।
अब एक बात बताइए मेरे को, ही क्या है? ही है सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था आई लव यू, हम किसी से जो प्यार करेंगे वो ही होगा, शी होगा, इट होगा। तो ही अपना क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन मैंने बताया था ही, शी, इट, नेम, दे एंड नेम माई ब्रोदर, इस तरीके से चीज़ें अपन को मिलेगी। तो अपन इसमें क्या लगा देंगे? ही ईट्स। तो ये अपन का सीधा सा फार्मूला है। मैं आपको लिख देता हूँ एक बार और, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्मल कच्चा कच्चा ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। इसमें मैं आपको बता दूं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो एस या ई एस लगेगा, अन्यथा एस या ई एस इंडेफिनिट में नहीं लगेगा। चाहे आप जब नेगेटिव बनाओगे तो डज अपना इसीलिए ही सिंगुलर होता है, नहीं तो वो सिंगुलर नहीं होता, नहीं तो वो प्लूरल किया जाता है। क्योंकि जब अपन हैज लगाते तो सिंगुलर होता है, लेकिन हैव लगाते जब वो प्लूरल हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, उसमें एस या ई एस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना जरूरी है। अगर वाक्य में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो एस या यस लग जाएगा, अन्यथा एस या यस नहीं लगेगा। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप आराम से। मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। वह खाता है, क्या हो जाएगा? ही ईट्स। क्योंकि वो ही क्या है अपना? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब आगे के रूल्स और इंपॉर्टेंट्स मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जब तक आप इसको देखिए। धन्यवाद। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ उदाहरण हैं और मैं आपको और भी समझाऊंगा उदाहरण। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण ही समझाऊंगा। और जितने भी एसएससी में आए, जितने भी कोई टेंस की चीज़ पैसेज के अंदर कोई भी चीज़ टेंस में दिखाया जा रहा है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब तक देखिए प्रेजेंट डेफिनेट के कुछ उदाहरण। मेरे पिताजी 7:30 बजे घर आते हैं। मेरे पिताजी, ये क्या है? अपने सब्जेक्ट। माय फादर, ये क्या है? अपना सब्जेक्ट। ये अपना क्या है? 7:30 बजे टाइम। 7:30 बजे घर आते हैं। घर क्या करते? आते हैं। अब देखिए इसमें अपनी होम, ये देखिए ये अपनी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो रहा है। जब तक अपन इसको सेंटेंस को पहले बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो अपन ने देखा मेरे पिताजी, ये अपना सब्जेक्ट, माई फादर आते हैं, इसका क्या कहेंगे अपन? कम्स। अब आप यूं कहोगे कि भाई इसमें एस कैसे लगा? इसमें तो हमको कहीं ही, शी, इट, दे या नेम हमको कुछ दिख नहीं रहा। देखिए जहां पर सिर्फ ओनली आई या भी की, और जो भी इसमें भी अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना चाहिए तभी अपन वो लगाते हैं। तो ही, शी, इट, दे, नेम के अलावा जो भी आता है, मतलब ही, शी, इट, नेम, दे और अन्य जो भी आता है वो अपन उनको सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन मानते हैं। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ ओनली आई, वी और आई और भी अपना फर्स्ट पर्सन और यू अपना सेकंड पर्सन। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर कम्स एट होम। माई फादर कम्स होम कितने बजे? अब देखिए माई फादर कम्स होम एट 7 PM। कितने बजे? 7 PM। ये अपना क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ये अपना टाइम हो गया। ये सब रूल्स है, ये साथ साथ चलते जाएंगे जब तक आप इसको एग्जाम्पल को देखते रहिए। माई फादर कम्स होम एट 7 PM। मेरे पिताजी 7:30 बजे
घर आते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया अपना, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अपना प्रीपोजिशन हो गया। इसमें प्रीपोजिशन का भी प्रयोग लिया है। आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो प्रीपोजिशन भी आपको समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन क्यों लगा, प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग होता है। एट, जो भी प्रीपोजिशन एट, इन, ऑफ, ये सब उनको प्रीपोजिशन बीच बीच में सेंटेंस में मिलती रहेगी। हमारा कॉलेज, आवर कॉलेज, ये क्या हो गया, हमारा कॉलेज। आवर कॉलेज, ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। आवर कॉलेज ओपन्स। अब आप यूं कहोगे सर इसमें भी एस लगा दिया, समझ रहे हो मेरी बात को। जुलाई के महीने में खुलता है, किसमें, ओपन्स मंथ ऑफ जुलाई, ओपन्स एट मंथ ऑफ जुलाई, ओपन्स एट मंथ ऑफ जुलाई। एट क्या है अपना प्रीपोजिशन, एट क्या है अपना प्रीपोजिशन। आवर कॉलेज ओपन्स मंथ ऑफ जुलाई। अगर अपन इसमें प्रीपोजिशन लगा देते हैं, देखिए मैं बता रहा था, आवर कॉलेज ओपन्स, आवर कॉलेज ओपन्स क्या होता है, खुलता है। आवर कॉलेज ओपन्स क्या हो रहा है। अब आप यूँ कहोगे इसमें कहीं आपको आई या वी या यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर। जो सब्जेक्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, करता है, वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ बेसिक लेवल समझाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था करता ही काम को क्या होता है, करने वाला होता है। करता क्या होता है, काम को, कार्य को अंजाम देता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो आवर कॉलेज ओपन्स, ओपन्स इन द, ओपन्स इसमें क्या आएगा प्रोपोजिशन, एट द, इन द, इन द, ये प्रोपोजिशन के रूल्स हैं, आपको समझने होंगे। मैं अभी समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी। इन द मंथ ऑफ जुलाई, किसमें, जुलाई के महीने में। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमारा कॉलेज किसमें, जुलाई के महीने में खुलता है। तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट, खुलता अपनी क्या हो गई, वर्ब, और जुलाई के महीने, मंथ ऑफ, ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना इन अपना प्रीपोजिशन हो गया। तो ये चीज़ आप जरूर समझिएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। मैंने आपको एक एक चीज़ बारीकी से मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, पर मैं बीच बीच में अगर आपको लगेगा तो मैं समझा दूंगा। कर्ता कार्य को अंजाम देता है। वर्ब, जिसमें वर्ब क्या होती है, जो पहचान बताइए उससे पहले जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब हमेशा अपन को पहचान से पहले मिलेगी, ता से पहले, या है से बोल सकते अपन, है होती है अपनी पहचान। तो खुलता है, तो वर्ब ये अपनी प्रेजेंट डेफिनेट की मैंने पहचान बताई थी अभी आपको, ता है, ती है और ते हैं, ये अपन ने पहचान पढ़ी थी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल, रोज अपन एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे क्या है चीज़ों को समझ सके अपन, छोटा छोटा समझेंगे। तो एग्जाम्पल आपको जहाँ भी डाउट लगे वहाँ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब तक के लिए आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।